ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार बने, ताकि दो सरकारें तेजी से विकास कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमें पैसा चाहिए, वित्त की सहायता चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, उस पर कमी नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे देहरादून, 18,000 करोड़ की सौगात देकर के गए, जिसमें शिलान्यास और लोकार्पण था। 17,500, जरा आप शांत रहेंगे प्लीज बी क्वाइट। 17,500 करोड़ का हल्द्वानी में देकर के गए और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। तो ऐसा प्रधानमंत्री आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी का जब पूरी तरीके से हमें आशीर्वाद है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएं। मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्तागण हैं हमारे पास आते थे, उनकी प्रार्थना होती थी, सतपाल महाराज आप सिंचाई मंत्री हैं, छोटे छोटे ठेके करो। सतपाल महाराज ने छोटे छोटे ठेके किए ताकि यहाँ के लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिल सके। यहाँ कोई रोजगार तो नहीं है, ठेका ही तो रोजगार है, नौकरी या रोजगार। तो मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे ठेके किए। कार्यकर्ता हमारा देवतुल्य है, उसकी बात को मानना, उसको काम देना ताकि परिवार का पालन पोषण कर सके, यह हमारा दायित्व बन जाता है। माइक लाए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कक्षा 9, 10, 11, 12 और इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उनके खातों में 12-12 हजार रुपए डलवाए हैं ताकि वो टैबलेट खरीद सकें। और इस टैबलेट से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उसी प्रकार से वो भी पढ़ सकेंगे। ऐसा प्रावधान हमारे सरकार ने किया। पंजीकृत युवा मंगल दल, महिला मंगल दल जो रजिस्टर्ड हैं, उनके खाते में 14,000 दिए गए हैं ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। हमारी सरकार ने रजिस्टर्ड महिला मंगल दल और पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 लाख रुपए जीरो इंटरेस्ट रेट पर दिए जाने का प्रावधान किया है, जिससे वो स्वावलंबी हो सकें। हमारी सरकार ने फ्री राशन देने के साथ साथ महिलाओं को कोरोना काल के अंदर 500 रुपए महीने की मदद भी दी है। विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। भोजन माताएं, आशा कार्यकर्त्री, इसको आगे रख दो जरा। भोजन माताएं, आशा कार्यकर्त्रियों, बस यही रख दो, के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 1800 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन, क्योंकि यहाँ इतना धुआं रसोई में होता है कि धुएं से हमारी माताओं के आंखों से अश्रुधारा बहती है। मोदी जी बड़े गरीब घर से आते हैं, रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे। उनकी माता जी पड़ोसियों के बर्तन मांझ करके परिवार का पालन पोषण करती थी। अपनी माँ के आंखों से आंसू, धुएं से आंसू को गिरते मोदी जी ने देखा। उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस कनेक्शन दिलवाया है ताकि हमारी माताओं के आंखों से आंसू ना निकले, उनके फेफड़ों के अंदर कोई बीमारी ना पैदा हो। तो ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। भाजपा ने किसान सम्मान निधि, आणुचू आपके खाता में 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं, 6,000 महीना आपको मिल रहा है। हाथ खड़े करो जिनके कहे, देखिए सबके खातों में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बधाई के आप पात्र हैं। और अब 6,000 से वो 8,000 हो गया। ताली बजाइए मोदी जी के लिए। ये किसान सम्मान निधि आपको मिल रही है। एक गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता था, पड़ोसियों से पैसा मांगना पड़ता था, तब जाके इलाज करा पाता था।
हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का वो फ्री इलाज करा सकता है, इसका प्रावधान किया है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए, आवाज वॉल्यूम कम करो, एको कर रहा है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना हमने शुरू की है ताकि वह पढ़ लिख सकें। पर्वतीय क्षेत्र में 1 रुपये मामूली शुल्क पर हर घर में नल और हर नल में जल, ये योजना हम ला रहे हैं। सैनिकों के लिए केंद्र सरकार में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लाई गई है। होम स्टे से हम युवकों को रोजगार दे रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत सड़क बना रही है, बहुत काम कर रही है। मैंने आपके थैलीसैंड के अंदर काफ़ी सड़कें स्वीकृत की और आज पूरे क्षेत्र के अंदर सड़कों की कनेक्टिविटी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी माताएं यहां बैठी है, मेरे भाई यहां खड़े हैं, जयकर सिंह जी कहीं हैं, ये देखिए जयकर सिंह जी हमारे साथ आए हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने, नमस्कार कर लो सबको, माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई? हनुमान जी ने की। हनुमान जी ने, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ जरा, हाँ, हनुमान जी ने लंका में जा करके जब उनकी पूंछ पर कपड़े बांधे गए, तेल लगाया गया, आग लगाई गई और पूंछ को आग लगाई गई तो उन्होंने सारी लंका को जला दिया। पहला सर्जिकल स्ट्राइक। और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया, बालाकोट में घुस करके आतंकवादियों के तंबू उड़ा दिए। और कांग्रेस क्या कहती है कि हमें सबूत दो, अपनी सेना पे विश्वास नहीं है, अपनी आर्मी पे विश्वास नहीं है, अपनी नेवी पे विश्वास नहीं है, अपनी एयरफोर्स पर विश्वास नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो ताकत, भारत माता को ताकत दे रहे हैं। एक छोटी सी बात सुनाऊंगा। एक आदमी था, पार्टी के लिए काम करता था। उसने कहा मैं भोजन के समय आ जाऊंगा भाई। परिवार वालों को कहा, नहीं पहुंच पाया। फोन आता है, भाई आप तो खाना खाने नहीं आए। उसने कहा भाई मैं पार्टी का काम कर रहा था, समय लग गया। उसके बाद वो शाम को पहुंचता है, कुछ खाया नहीं था, इधर हो जाओ तुम जरा, कुछ खाया नहीं था। दरवाजे पर उसकी छोटी बिटिया कहती है पापा आ गए। उस आदमी की थोड़ी थकान कम हुई, अंदर जाता है, बैठता है। उसकी पत्नी आती है, आपने आज बहुत काम किया, पार्टी के लिए बहुत काम किया, मैं आपके लिए अच्छी चाय बना के लाती हूँ। उसकी और थकान कम हो गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आती है, बेटा तूने आज बहुत काम किया, मैं तेरे लिए अच्छा खाना पकाती हूँ। और उस आदमी की सारी थकान खत्म हो गई। सज्जनों, हमारे प्रधानमंत्री जी जिनको लोग अच्छा और बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ताने कसते हैं, जब वो अपने घर में आता है तो कोई लड़की उसको नहीं कहती पापा आ गए, कोई चाय नहीं बनाता, कोई खाने की बात नहीं करता। और वो जब बिस्तर पर बैठता है और लेटता है तो वो यही सोचता है कि मेरी भारत माता कैसे मजबूत होगी। आज वो संकल्प जो मोदी जी का संकल्प है, वो संकल्प हमने लेना है। मोदी जी की भावना को हमने लेना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। यही बात, यही संदेश मैं आपके बीच में देने आया हूं। कांग्रेस पार्टी क्या देश चलाएगी? वो तो अपना अध्यक्ष ही शायद अभी तय नहीं कर सकी भाई। कांग्रेस पार्टी का कोई विधिवत अध्यक्ष है नहीं। जो पार्टी अपना अध्यक्ष ही नहीं तय कर पाई, वो देश क्या चलाएगी? सोचो कि हमारी सरकार ने बहुत से कल्याणकारी काम किए हैं। आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियों का झगड़ा था,
कई सरकारें आई चले गई, झगड़ा हल नहीं हुआ। हमारी सरकार ने परिसंपत्तियों का मसला हल कर दिया, क्योंकि यहां 3 इंजन की सरकारें थी। केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार। इसलिए हमें कमल खिलाना है। 14 तारीख का दिन होगा, हमें कमल खिलाना है। और एक छोटी सी बात कहूंगा, एक राजा ने एक नुमाइश लगाई। उस नुमाइश में इधर घोड़ा खड़ा कर दिया, इधर तांगा खड़ा कर दिया, इधर बैल खड़ा कर दिए, इधर हल खड़ा कर दिया। राजा ने कहा भाई देखो, जो इस नुमाइश में आएगा, जो एक चीज छुएगा उसको एक चीज मिलेगी। अब एक किसान आया, उसने कहा भाई अगर बैल छूता हूं तो हल नहीं मिलता, हल छूता हूं तो बैल नहीं मिलता, घोड़ा छूता हूं तो तांगा नहीं मिलता, तांगा छूता हूं तो घोड़ा नहीं मिलता। वो घूमते घूमते राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा भाई तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आई? बोला नहीं महाराज, अगर घोड़ा छूता हूं तो तांगा नहीं मिलता, बैल छूता हूं तो हल नहीं मिलता, हल छूता हूं तो बैल नहीं मिलते। तो बोला तुमने क्या छुआ? तो उस किसान ने राजा को छू लिया, राजा के पैर छू लिया। महाराज मैंने तो आपको छू लिया, अब आपको छू लिया तो आप मेरे हो गए, जिसका राजा हो गया सब कुछ हो गया। और निश्चित रूप में मैं यही निवेदन करने आया हूं कि कमल का बटन दबाइए और भारत को मजबूत कीजिए। जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने जो भारत के गौरव को बढ़ाया है, प्रशंसनीय है। 60 साल से जो कांग्रेस राज कर रही थी, लोगों की आंखें तरस गई कि हमारा प्रधानमंत्री चंदन लगा के, तिलक लगा के, रुद्राक्ष पहन करके मंदिर में अभिषेक करेगा। आपने काशी विश्वनाथ में देखा, नरेंद्र मोदी जी ने गंगा में गए और स्नान किया, जल लेकर के आए और भगवान शंकर का अभिषेक किया। कभी कांग्रेस काल में आपने देखा किसी प्रधानमंत्री को पूजा करते हुए? बताओ भाई, नहीं देखा। तो कहने का मतलब मोदी जी ने पूजा करके सब भारतीयों को दिखा दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, शिला पूजन हो रहा था, मैं वहां पर था। उत्तराखंड से मुझे बुलाया गया था और मैंने देखा कि मोदी जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम करके भगवान राम का वंदन किया। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, यहां से कमल का बटन दबा के मोदी जी को पुष्प देना है। ये मौका हमें नहीं खोना है। एक दफे अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल, मेरे शरीर पर बाल है पर मेरी हथेली पे बाल नहीं है। तो बीरबल ने कहा जहां पना आप दान देते हैं, दान देते देते आपके बाल घस गए। तो बोला बीरबल ठीक है, तुम तो किसी को दान नहीं देते, तुम्हारी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल बड़ा चालाक था, उसने कहा जहां पना आप दान देते हैं, मैं दान लेता हूं, लेते लेते मेरे भी हथेली के बाल घिस गए। तो बादशाह ने कहा ये सभा में इतने सारे बैठे हैं, इनकी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल बड़ा चतुर था, हाजिर जवाब था, कहने लगा जहां पना आप दान देते हैं, मैं दान लेता हूं। ये देखते हुए सारे सभा वाले हाथ मलते रह जाते हैं। तो हाथ मलते मलते इनके बाल घिस गए हाथ के। तो भैया 14 तारीख में हाथ मलते ना रह जाएं, कमल का बटन दबाना है। यही निवेदन मैं करने आया हूं। मैं जब रेल राज्य मंत्री बना तो आपको पता है रेल मंत्री क्या देगा अपने क्षेत्र को? तो सबसे पहले मैंने आरपीएसएफ की भर्ती कराई, रेलवे की भर्ती कराई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि यहां पर उत्तराखंड में भर्ती हुई। हमने कहा भाई उत्तराखंडी यात्रा करते हैं, हमारे यहां रेल लाइन नहीं है पर हम यात्रा तो करते हैं। हम यहां से गुवाहाटी जाते हैं, यहां से हम रामेश्वरम जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो पहली बार आरपीएसएफ की भर्ती यहां हमारे उत्तराखंड में हुई। मेरा सपना था कि हमारे उत्तराखंड में रेल जाए, फ्रॉम ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेल जाए। दरबान सिंह जी ने सर्वे कराया,
जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, और उन्होंने अंग्रेजों से मांगा कि भाई मैं रेल चाहता हूं, तो नैरो गेज की छोटी लाइन की सर्वे हुई। छोटी लाइन चलती नहीं है, ऑब्सोलीट हो गई, तो मैंने ब्रॉड गेज की सर्वे कराई, और आज मेरा सपना साकार हो रहा है। आप देखेंगे कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, और ये जोड़ रही है हमारे कर्णप्रयाग को। दूसरी बात, ऑल वेदर रोड बन रही है, रेन और शाइन, धूप हो या बारिश हो या बर्फ पड़े, ये सड़क चलती रहेगी, ऑल वेदर रोड। आज दिल्ली हम 4.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है तो हम सड़कों का ऐसा जाल बिछाएंगे कि आपके फॉसल फ्यूल की बचत हो, तेल की बचत हो। उत्तराखंड में इतने संसाधन हैं, हम यहां ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से कारें अगर चलेंगी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कंबशन नहीं होगा। आज जापान के अंदर या तो इलेक्ट्रिक कारें चल रही हैं, या जापान के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन से कारें चल रही हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको भी लानी पड़ेगी। दूसरी बात, मेरा एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, ताकि लोग सीधे न्यूयॉर्क से, वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, मेलबर्न से, न्यूजीलैंड से सीधे हमारे हरिद्वार आए। योगा फ्लाइट्स हों, मेडिटेशन फ्लाइट्स हों, 4 धाम फ्लाइट्स हों, तो हमारा उत्तराखंड इंटरनेशनल हब बन जाएगा। जो लोग अपने माता पिता की भस्मी को गंगा में प्रभावित करना चाहते हैं, लंदन से चलेंगे, न्यूयॉर्क से चलेंगे, सीधे आकर के प्रभावित करके और सीधे लौट जाएंगे। तो ये उत्तराखंड को दुनिया के टूरिज्म मानचित्र के ऊपर उभारने का एक बहुत बड़ा हमारा संकल्प है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये डांडी काटी हमारी खाली हो गई है, क्यों? जंगली जानवर खेती नहीं होने देता। हमें तार बाड़ लगानी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे यहां कुछ हिमाचल से प्रभारी आए हुए हैं चुनाव को देखने के लिए, तो उनसे चर्चा हो रही थी। कहने लगे, साहब ये जो कोरोना है ना, कोरोना, ये हमारे लिए आशीर्वाद आया। मैंने कहा कैसे भाई? ये तो सब सारे देश में तो लोग मर रहे हैं। बोला साहब, जब कोरोना आया तो लोग शहर छोड़ करके अपने गांव में बस गए। सबने कहा भाई गांव में हवा पानी ठीक है, और गांव में खेती करने लगे। तो हमारे हिमाचल के अंदर सबसे ज्यादा खेती कोरोना काल के अंदर हुई, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, जंगली जानवर घुस नहीं सकता। आप कुछ भी उगाइए वो उगेगा। तो यहां तार बाड़, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे ये खेत खलियान आबाद हो। एक बूढ़ी मां ने कहा अपने बेटे से कि बेटा, ये डांडी काटियां सूनी पड़ी है, खाली पड़ी है। उसने कहा बात चिंता ना कर, मैं 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल सब रखवा देता हूं। अरे बेटा, इसकी चिंता नहीं है। ये डांडी काटियों में जो क्वादा होता था, झंगोरा होता था, इसको तेने खाया है। तेरे शरीर में ये मंडवा है, इसका अंश है, इस मिट्टी का अंश है। आज ये मिट्टी, ये धरती खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है। तो आज इसको सम्मान देना है, धरती को सम्मान देना है। आप जाइए सिक्किम, कोई सिक्किम गया हो बताए हाथ खड़ा करके। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक। और मैं जब गया, मैंने गांव वालों से पूछा भाई यहां बंदर क्यों नहीं है? कैसा? सारे बंदर जंगल के अंदर हैं। उनके जंगलों में सब खाना पीना, सब फल फ्रूट सब अंदर है, वो अंदर ही रहते हैं। हमने जंगल काट दिए या फिर ये चीड़ लग गया। तो कहने का मतलब है इस पे हमें विचार करना होगा। तो मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूं कि समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाइए। पार्टी हमारी मां होती है,
हमारी गिला शिकवा भी होगी तो फिर भी हम मां को मना लेंगे, मां रहेगी, सरकार रहेगी तो हमारी बात सुनी जाएगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस पावों से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए इस सूरत को बदले। 14 तारीख को बटन दबाएं इन्हीं शब्दों के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।